हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाय पवन गोस्वामी। देखिएगा हमारे टेंस चल रहे हैं, बस अभी लास्ट दौर चल रहा है, लेकिन कितना ही लास्ट क्यों ना हो, ऐसा पढ़ेंगे कि एग्जामिनर को मौका नहीं मिले कि क्या पूछे भाई, सारे ही टिका दिए हैं इसने। तो बढ़िया से टेंस का लगभग ये अंतिम या एक और सेशन हमारा बनेगा फ्यूचर वाला, बाकी कंप्लीट। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सा पढ़ने वाले हैं? प्रेजेंट का कंटिन्यूज और प्रेजेंट का परफेक्ट। इससे पहले के बाकी सारे टेंसेस अपन पढ़ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप देख चुके हैं, और सिर्फ पढ़ेंगे ही नहीं, साथ में अभी के एग्जाम में गवर्नमेंट कैसे क्वेश्चन पूछ रही ये भी साथ में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ठीक है, तो चलें बच्चों, अच्छे से समझ लो। देखिए, हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट का कंटिन्यूस टेंस। और देखिएगा बच्चों, इससे पहले हम एक कंटिन्यूस पास्ट वाला पढ़ चुके हैं, आपको गलती से याद हो तो। पास्ट कंटिन्यूस में तो क्या होता है नन्हे मुन्ने बच्चों? वाज वर्ब के साथ आईएनजी। कंटिन्यूस है तो आईएनजी तो है ही है, और कंटिन्यूस हिंदी में आप जानते होंगे रहा, रही, रहे, बस वो कंटिन्यूस यानी कोई काम कंटिन्यू चलता है तब। ठीक है, तो अब आप बड़े सब्र से आराम से सुनो मेरी बातों को, और जैसे ही मेरी बातें पूरी हो मैं ऐसे सवाल दूंगा जो एग्जामिनर पूछ रहा है एग्जाम में, पता चल जाएगा किसमें कितना दम है। चलो बच्चों, तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब होता है इज, आर और एम। इज आर एम तो है ही है, और कंटिन्यूस का मतलब क्या है भैया? वर्ब के अंदर आईएनजी लगा दो। ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि आईएनजी बोले तो कंटिन्यूस और इज आर एम बोले तो प्रेजेंट। ये अपन शुरुआती दौर में पढ़ चुके हैं। इज कैसे सब्जेक्ट के साथ आएगा? एक वचन के साथ। आर किसके साथ आएगा? बहुवचन के साथ। और एम केवल आई के साथ। ठीक है, यहां भी मामला कोई समस्या नहीं है। और कुछ भी हो, कैसा भी सेंटेंस क्यों ना हो, आएगा मामला यही। जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों अपन पढ़ते हैं, वह, भाई उसने लिखा कि वह घर जा रहा है, तो ही इज, और यहां लिखेंगे ही इज गोइंग, यहां घर ही भेज देते बेचारे को, गोइंग होम। ठीक है, ये हो गया। अगर ये कह रहा है कि वह घर नहीं जा रहा तो भी कोई बात नहीं भाई, नॉट ही लगाना है, अलग तो कुछ है ही नहीं ना। ही इज नॉट गोइंग होम, ये भी ठीक है। अगर प्रश्नवाचक होता तो भी वही बात करते भैया। यानी कुल मिला के इसमें कुछ नहीं है अलग से, बस मैं आपको यहां ये कह रहा हूं कि आप चाहे इजारेम आईएनजी कह दो और चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूस कह दो, बात तो एक ही है। फिर से सुनो, इजारेम आईएनजी कह दो या प्रेजेंट कंटिन्यूस कह दो, बात देखो, प्रेजेंट यानी इजारेम, आईएनजी बोले तो कंटिन्यूस, सिंपल। तो याद रखो, इजारेम आईएनजी को ही प्रेजेंट कंटिन्यूस कहते हैं। कैसा ही सेंटेंस हो कोई समस्या नहीं है। तो ये तो एक चीज हो गई। ठीक है भैया, यहां तक भी मामला चल गया कि चाहे सेंटेंस कैसा ही क्यों ना हो, कैसा ही से मतलब क्या? साधारण, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, सब में सेम है। इजारे आईएनजी को प्रेजेंट कंटिन्यूस, अगर वाजवर आईएनजी होता तो पास्ट कंटिन्यूस करते। यहां तक ठीक है, मामला जम गया। अब बात करते हैं कि अंग्रेजी में ऐसी क्या पहचान याद करें ताकि एग्जामिनर हमसे पूछ ले। देखो, हिंदी की पहचान अब आपके कोई काम नहीं आने वाली है, ये आप जानते हो। तो हिंदी वाली पहचान तो अपने कोई काम की नहीं है। अंग्रेजी के शब्द तो देखो भैया, कभी भी आपको लिखा मिल जाए क्या? नाउ। नाउ का मतलब क्या है? अभी, इस समय। और भैया जो भी काम आप अभी इस समय कर रहे हो वैसे ही जारी है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आप अभी मुझे देख रहे हैं, घूर रहे हैं, तो वो जो अभी काम होगा वो सारा का सारा किसमें चलेगा? अभी बोले तो अभी, नाउ। इसके सिमिलर जितने भी शब्द हैं, इस समय, अभी, अभी, ऐसे
तो नाउ जो है वो किस में चलेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूज में। हाँ, इसके अलावा बच्चों आपको क्या देखने को मिल सकता है, स्टिल। स्टिल का मतलब है अभी भी, आप अभी भी पढ़ रहे हैं, मैं अभी भी मेहनत कर रहा हूं, अभी भी है तो मिलते जुलते ही, अभी या अभी भी है तो दोनों सिमिलर। आगे बढ़ो, जैसे आपने कहीं देखा टुडे, टुडे बोले तो आज, टुनाइट बोले तो आज रात्रि। और बच्चों याद रखो, इनके उल्टे हमने पास्ट कंटिन्यूज में लिख चुके हैं, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूज और देन पास्ट कंटिन्यूज, ठीक है ना। टुडे टुनाइट प्रेजेंट कंटिन्यूज, दैट डे दैट नाइट पास्ट कंटिन्यूज। ये बात याद रखना। देखो दिस और दीज वर्तमान को दर्शाता है, दैट और दोज भूतकाल को दर्शाता है। ये तो छोटी सी बात है। अब वापस देखो बच्चों, नाउ अभी, स्टिल अभी भी, आज, आज हो या आज रात्रि एक ही चीज है, तो ये भी अच्छे से अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा जब भी कभी आपको मिल जाए आपको क्या, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम भी तो वही है, अरे भाई एट दिस टाइम मतलब इस समय, वो एक इसी का मौसी का लड़का। आप एट दिस टाइम को अलग क्या रटोगे, एक ही बात है। आपको एट दिस टाइम की जगह मान लो लिख दे, अच्छे से लिख देता हूं, एट दिस मोमेंट, तो भी बात तो वही है ना, इस क्षण, बात तो एक ही है भाई। मैं एक चीज कह रहा हूं, आपको नाउ की जगह क्या लिख दिया, एट प्रेजेंट, तो भी एक ही मतलब है, चाहे नाउ कह दो चाहे एट दिस टाइम कह दो, ये बात। या फिर मैं लिख दूं दीज, फिर कोई टाइम, जैसे दीज टाइम बोले तो दीज डेज, इन दिनों, ठीक है। अगर मैं लिखता दोज डेज तो भैया पास्ट में चलता, ये याद रखना। दीज वर्तमान को शो करता है, दोज भूतकाल को, ठीक है ना, और दिस वर्तमान को और दैट भूत को, तो ये भी है। हाँ, कभी कभी ज्यादा ही अंग्रेज कह देते हैं, नाउ अ डेज, आज कल, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने का है। वैसे तो देखो शब्द ज्यादा नहीं है, पर आप सेंस समझ के कर लो, अच्छा याद रहेगा। तो नाउ, स्टिल, टुडे, tonight, at this time, at this moment, at present, these days, these months, these years, nowadays, ये इसका भी मतलब वही है, आजकल। तो ये सारे शब्द दिखने में भले ही ज्यादा हो, बच्चों थोड़ा सा जोर लगा के देखो कि मतलब तो वही है। आप कह रहे हो कि अभी, मैं अभी बोल रहा हूं, तो अभी खुद ही टेंस बता रहा अपना, तो ये है इनकी पहचान। अब अपन थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या मामला है। तो इसलिए रटो नहीं, समझो इनको कि ये है क्या चीज। चलिए बच्चों देखते हैं। जैसे ये वाक्य आया, ठीक है ना, अच्छे से बढ़िया से समझ लेना। मैं एक आपको वाक्य दे रहा हूं, जैसे ये लिखा सी, और यहां लिखा खाली स्थान, और यहां लिखा टू स्कूल और नाउ, ये दे दिया। और आपको दे दिए ऑप्शन, भैया ऑप्शन आपको दे दिए, जैसे वाज गोइंग, ठीक है, जैसे आपको दे दिया हैज गॉन, ठीक है, या आपको दे दिया इज गोइंग, ठीक है, या आपको दे दिया हैड गॉन, ये लो। तो ऐसा सवाल आता, फिर से देख लो, अभी मैं लिखवा देता हूं, ठीक है भैया। हमने लिखा वी स्पेस और टीवी एट दिस टाइम, और आपको ऑप्शन दे दे वी वर वॉचिंग, या आपको दे दे हैव वॉच्ड, या आपको दे दे आर वॉचिंग, या बच्चों आपको एक ऑप्शन यहां लिख देता हूं वॉच्ड। देख लो आराम से, है ना, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, तसल्ली से देखो।
फिर से सवाल देख लेते हैं अपन एक और, क्या है एग्जामिनर किस तरीके से पैटर्न पे काम करता है वो। जैसे आपने लिखा माई फादर स्पेस हियर टुडे, ठीक है, और आपको ऑप्शन दे देते हैं भैया, आपको ऑप्शन दे दिया इज कमिंग, या आपको दे दिया वाज कमिंग, या आपको दे दिया केम, या आपको दे दिया हैज और कम्स कर दिया, कोई भी दे दिया। चलो एक और देख लेते हैं, आपको अच्छा सा नॉलेज हो जाएगा। बस अपन पहचान की बात करते हैं। मान लो आपको दे दिया मैंने कि आई स्पेस स्टिल स्पेस हार्ड, और ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लो, यहां मैंने लिखा आई डू वर्क, फिर मैंने लिखा डिड वर्क, फिर मैंने लिखा वाज वर्किंग, फिर मैंने लिखा एक मिनट वर्किंग, और फिर मैं लिख देता हूं यहां एम वर्किंग। तो आप आराम से तसल्ली से सोचो एक बार कि हम टेंस कौन सा पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस का मतलब है इजआरएम के साथ आईएनजी, ठीक है, ओके है भैया। अब ये कुछ पहचान है, अभी, अभी भी, टुडे, टुनाइट, एट दिस टाइम, एट द टाइम, एट दिस मोमेंट, और एट प्रेजेंट, दीज के साथ, ये सब। तो अब देखो सवाल, यहां इस वाक्य में हमें क्या देखने को मिल रहा है, नाउ यानी अभी, अभी यानी वर्तमान, तो वैसे भी भूत तो गया, और सी के साथ में अब देखो यहां भूतकाल तो गया, बचे ये दो। तो मेरे भाई जब ये कह रहा अभी मतलब अभी काम चल रहा है, तो क्या होगा, इज गोइंग। अगर हो चुका होता तो जरूर अपन देखते। अगला सवाल देखो, अगले में आपको क्या दिख रहा है यहां, एट दिस टाइम। एट दिस टाइम यानी इस समय, बोले तो नाव का ही मौसी का लड़का, एक ही बात कि हम अभी इस समय टीवी देख रहे हैं। भाई दिस देख लिया तो वैसे ही उत्तर, कोई जरूरत नहीं है परेशान होने की। अब आप देखो कि मेरे पिता आज आ रहे हैं, यानी वर्तमान, तो भूतकाल तो वैसे ही गया, और पिता आ रहे हैं, तो सबसे बेस्ट क्या है, इज कमिंग। अपन ने पहचान के लिए क्या देख लिया, टुडे या टुनाइट। अभी जैसे ये देखो, मैं अभी भी स्टिल, अभी भी मेहनत कर रहा हूं, स्टिल बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूस, आप क्या लिखेंगे, आई एम वर्किंग हार्ड। तो ऐसे एक तो ये चीज है, दो ही बातें हैं इसमें, और कुछ भी अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। तो एक तो ये हो गया है, और इसमें क्या ध्यान रखना है, एक दो ही बिंदु हैं। एक तो आपकी ये पहचान बढ़िया से हो गई, एक आपके दो ही बिंदु हैं अलग से, वो बढ़िया से छोटा सा नोट और तारा बना लो। इसके क्वेश्चन बहुत आते हैं बेटा, बहुत आते हैं। देखो, यदि कोई सेंटेंस, यदि कोई वाक्य किसी इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं वो मैं बता दूंगा। इंपेरेटिव सेंटेंस के बाद में लिखा हो, बाद में लिखा हो, तो उसे सीधा भैया जी किसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस मतलब इज़ारे आईएनजी में लिखते हैं। ये बहुत अच्छा और काम की बात है। कैसे हैं भैया, आराम से सुन लो, पहले ऊपर फॉर्मेट समझा देता हूं, ये छोड़ो मरने दो। देखिए बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, वैसे तो मैं बता चुका हूं। इंपेरेटिव वाक्य मतलब वो वाक्य जो किससे शुरू होते हैं, याद करो, या तो बेस फॉर्म या किससे शुरू होते हैं, डोंट से, और आगे बिंदी होती है फुल स्टॉप, याद रखो। तो ऐसे वाले वाक्यों को अपन इंपेरेटिव, याद है अपना, ओपन द डोर, डोंट मेक ए नॉइज, कम हियर। अकेली क्रिया भी क्या कहलाती है, जैसे किसी को कह दिया गो, लुक, लिसन, ये एक एक क्रिया भी कौन सा वाक्य होता है, इंपेरेटिव। तो सुनो प्यारे बच्चों, अगर इंपेरेटिव वाक्य के आगे
फिर से कोई सेंटेंस अगर दिया है तो भैया वो किस टेंस में रहेगा? प्रेजेंट के कंटिन्यूज में। नहीं समझ में आया ना? तो कहां समझाया जो आ रहा है भाई, समझाने तो दे, पहले ही पढ़ लो, तुम आज ही पेपर दे दो साला सीधी जाके, भले ही एग्जाम नहीं हो रहा हो। अब समझो, मैं वाक्य लिख रहा हूं, ये वाक्य, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, खत्म। ये इतना सा जो वाक्य है जो वर्ब से शुरू, ये कौन सा वाक्य है? अब यहां जो आएगा समवन, समवन स्पेस यू, यहां जो आएगा वो हमारा किस में होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस। ऑप्शन देखो, समवन हैज कॉल्ड, हैड कॉल्ड, आर, या कुछ और लिख देते हैं वाज कॉलिंग। देखिए कुछ भी हो, अगर अच्छा ज्ञान हुआ ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी, कभी नहीं पड़ेगी, ये बात है। चलो फिर से देख लो, फिर से देख लो, मैंने लिखा डोंट प्ले हियर, हो गया वाक्य खत्म, ये तो हो गया एक, ये इतना सा जो वाक्य, ये क्या है? अब इसके आगे जो वाक्य, जैसे ये लिखा आई स्पेस हियर, और ऑप्शन देखो भैया इसके, पहला आई वाज सिटिंग, या फिर हैड सेट, या फिर एम सिटिंग, या फिर सिट्स। छोटी सी बात, बच्चों खोपड़ी में जमा लो, जब भी कोई इंपेरेटिव वाक्य वही वर्ब वाला खत्म हो जाए और उसके बाद फिर से वाक्य दिया हो, वो प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही आएगा। एक और देख लो, एक और देख लो, आपको कह दिया लुक, देखो, ये लो, इतना सा वाक्य भी इंपेरेटिव ही होता है, देखो, ही स्पेस हियर, और आपको कह दे एग्जामिनर के भर दे कम क्रिया। तो ऐसे कैसे भी सवाल आ जाए बच्चों, याद रखो, अगर कोई इंपेरेटिव वाक्य है, इंपेरेटिव यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डोंट से शुरू हो और लास्ट में बिंदी आती है, और उसके आगे कोई वाक्य पूछ लिया तो किस टेंस में आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। इसके बहुत आए, अभी बहुत क्वेश्चन आए। तो भैया सबसे पहले देखो, ये एक वाक्य है, लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनो, कौन सा वाक्य? तो इसके आगे वाला प्रेजेंट कंटिन्यूज में ही होगा, और समवन एक वचन क्या होगा बच्चे? कि सुनो ध्यान से, कोई तुम्हें बुला रहा है, ये बात। आगे देखो, डोंट प्ले हियर, ये वाला इंपेरेटिव वाक्य है, तो इसके आगे वाला पक्का प्रेजेंट कंटिन्यूज। अरे भैया यहां मत खेलो, यहां मैं फैला हुआ हूं, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहां बैठा हूं। आगे जैसे इतना सा भी है तो भी इंपेरेटिव है मेरे लाल, तो इसके आगे वाला सीधा आंसर ही इज कमिंग हियर। कोई भी हो भाई, मैंने तो एक छोटा सा पैटर्न आपको, तो कितनी बातें हुई है यहां तक? दो बातें, सीधी दो बातें हैं। अब मैं क्योंकि क्वेश्चंस पर उतरूंगा भैया, तो तुमने घास काटा होगा तो गलत होंगे, ये वाली पहचान और एक ये वाली बात। चलो बच्चों, लेके हथियार अपने कलम और आंसर बताना शुरू कर दो, सट से, जल्दी जल्दी। और हां, अगर आप अपना स्कोर कमेंट करते हो तो मैं मान लूंगा कि छोरे और छोरियां जोरदार मेहनत कर रहे हैं। जब मैं इतना मेहनत करता हूं, रात भर बैठ के आपके लिए पेपर से स्टडी करता हूं कि एग्जामिनर देखे कहां से क्वेश्चन देता, 20 साल में जो दे दिया वो सब मैंने यहां निपट दिए। जल्दी आंसर दो। देखो बच्चे, आराम से देखो, यहां क्या दिया हुआ है? टुडे। टुडे बोले तो प्रेजेंट कंटिन्यूज। बताओ भैया, आई के साथ क्या आएगा? इजारम, इजारम, कि मैंने आज सनग्लासेस पहने हुए हैं क्योंकि आज सूर्य तेज है। क्या बात, क्या बात। चलो अगला प्रश्न, जल्दी आंसर दें भैया, जल्दी आंसर दें। मैं जब तक पानी खींचता हूं तुम जल्दी से उत्तर खींचो। बताओ भैया, आई डैश पीटर टू नाइट, आज टू नाइट, तो जरूरत नहीं टू नाइट हो या टुडे, आएगा प्रेजेंट कंटिन्यूस। बोले मैं आज पीटर से मिल रहा हूं, आई एम मीटिंग पीटर,
ही इज टेकिंग मी टू द थिएटर, और वो मुझे कहां लेके जा रहा है? ऑपरेशन थिएटर नहीं भाई, पता नहीं कौन सा थिएटर। आंसर आया आया सवाल, जल्दी देखो, जल्दी आंसर दो, बढ़िया से तसल्ली से सोचकर। आज से 150-200 साल पहले मैंने बोला था लुक वर्ब से शुरू हो गया है, यानी ये वाक्य इतना सा वर्ब से शुरू हो रहा है और आगे बिंदी आ रही है। ये कौन सा वाक्य है? इंपेरेटिव। और मैंने अभी अपनी घटिया सी राइटिंग के अंदर यहां क्या लिखा? अगर इंपेरेटिव के आगे कोई दूसरा वाक्य है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूज में होगा। तो भैया क्या होगा? इट आर या इट इज? अरे भैया इट इज होता है कि देखो उन काले बादलों को, ये बरसात हो रही है। अरे वाह, कितनी घटिया आवाज है मेरी। चलो आगे। डोंट डिस्टर्ब मी, बताओ ये इंपेरेटिव, इंपेरेटिव के बाद वाला प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज। वाह, आगे फिर से वैसा सवाल। सोचो एग्जामिनर बच्चों के कितने मतलब गुर्दे छीलने में लगे, लेकिन उनको नहीं पता कि इस बार दवाई दूसरी है, इस बार गुर्दे छीलने जाओगे, छिलवा के आओगे। चलो, लुक इंपेरेटिव हो गया, बस हो गया इंपेरेटिव। तो अगला भैया देखो, सूरज उधर चमक रिया है, इज राइजिंग, इज राइजिंग। ये लुक के कारण, अगर ये नहीं होता तो राइजेस वगैरह कुछ भी चलता। आगे भैया जल्दी आंसर दो, बढ़िया से फैल के आंसर दो, ठीक है। यहां एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, भैया दिस यानी वर्तमान, तो वैसे भी भूतकाल के तो ऑप्शन काट दो, काट दो, क्या बचाइए। अब मैं क्या करूं, तुम्हारे एग्जामिनर साले मरे हुए सवाल ही ऐसे दे रहे हैं। चलो आगे। आई डैश मच कॉफी दीज डेज, आजकल मैं बहुत पी रहा हूं। अबे कॉफी, कॉफी आजकल मैं बहुत कॉफी पी रहा हूं। तो भैया इधर देखो, दीज डेज, दीज ईयर्स, दीज वर्तमान, दोज भूतकाल। अगर ये दोज होता तो हम ऐसा करते, करते, करेंगे नहीं, करेंगे नहीं। चलो आगे। प्लीज बी क्वाइट, देखो बच्चे, प्लीज तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है किसी भी वाक्य में। वाक्य तो हमारा ये है बी क्वाइट, बी बेस फॉर्म से शुरू हो रहा है। बोले तो कौन सा वाक्य, कौन सा वाक्य? इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव के बाद वाला चिल्ड्रन बहुवचन होता है। मैंने 150 बार बोला, चाइल्ड एक वचन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, चिल्ड्रन बहुवचन है, चिल्ड्रन बहुवचन है। चलो, डैश यू स्टिल, अभी भी तुम सेम कंपनी में रोते फिर रहे हो। स्टिल, अभी भी, अभी भी, और यू आर के साथ, आर यू होगा, इजी यू नहीं होगा। चलो आगे। ही डैश बेस गिटार टुनाइट, वो आज रात को बास गिटार बजाने वाला है। टुनाइट, टुडे, सारे के सारे प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट कंटिन्यूज। अगर ये दैट नाइट होता तो अपन ये करते, दैट नाइट, जो कि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। उत्तर ये होगा। तो ये थे हमारे 10। देखो इस टेंस के जितने भी 5-7 वर्षों में आए वो हर पैटर्न को मैं यहां लिखवा चुका हूं। तो ये था हमारा छोटू सा, ये था हमारा छोटू सा कौन सा टेंस? प्रेजेंट कंटिन्यूज। अब एक छोटू और, छोटू छोटू देखो, जो एग्जाम में कम काम के उनको कम समय देंगे और जो ज्यादा होंगे उनको ज्यादा समय। घास काटूंगा नहीं, पढ़ाऊंगा पूरी ईमानदारी से और रिजल्ट तक साथ रहूंगा, रिजल्ट में नंबर लेकर आएंगे। चलो बच्चों, पर हां आपके जो भी स्कोर हो बढ़िया कमेंट में लिख कर दो, मेरा मन खुश हो जाएगा। यही आपकी फीस है, फीस भरो भैया जल्दी से बढ़िया से लाइक और कमेंट। और हाँ, उन बच्चों के साथ शेयर करो जो बहुत बुरी स्थिति में है और एक अंग्रेजी की वजह से नौकरी से दूर है। पैसा मैं लगने दूंगा नहीं, टेस्ट फ्री में, नोट्स फ्री में, सब पैसा वसूल अपना रिजल्ट के बाद। मिठाइयां ही मिठाइयां, इधर से मिठाई, इधर से मिठाई। चलो बे मिठाइयों, अगला कौन सा आएगा? प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखो बच्चों, इससे पहले हम एक परफेक्ट टेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में था हैड थर्ड फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट में क्या था, हैड थर्ड फॉर्म, जिसमें दो वाक्य आते थे, डॉक्टर के आने से पहले मरीज गया, मेरे से आने पहले ट्रेन गई, वो अलग दुनिया, वो भूतकाल, ये वर्तमान का। प्रेजेंट परफेक्ट, देखो परफेक्ट का मतलब मैं बता चुका हूं, परफेक्ट यानी कोई काम जब पूरा हो चुका है, जैसे मैं पानी खींच लिया है, हो गया काम। मैंने पास्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ा दिया है, हो गया। जो काम परफेक्ट हो गया, पूरा हो गया, उसके लिए आता है परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले देखो बच्चे, प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज या हैव, और ये दोनों क्या आते हैं मैंने बता दिया है। हैज तब आएगा जब सब्जेक्ट कैसा होगा, सिंगुलर। हैव तब आएगा जब सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल। और भैया हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी, थर्ड, क्योंकि परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, ये भी क्लियर है। हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट बोलते हैं, ये भी क्लियर है, ये भी डन है। अब आगे ध्यान दो बच्चे, बढ़िया से ध्यान दो। कैसा भी वाक्य हो, आपने कहा उसने ये कर दिया है, तो ही हैज डन इट, साधारण वाक्य तो ऐसा कर लो। आपके दोस्त ने ये नहीं किया है, तो नहीं किया होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसा ही वाक्य हो आएगा ये ही। और क्या उसने ये कर दिया है, तो वही हो जाएगा हैज ही डन इट, हैज ही डन इट। तो बच्चों याद रहे कि प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है हैज हैव और थर्ड फॉर्म। परफेक्ट यानी थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट में हेड था, बस इतना ही फर्क है। अब आ जाते हैं सीधा मुद्दे पर, पहचान। वैसे तो अंग्रेजी पुस्तकें कहती है कि जो काम अभी हुआ है, हुआ मतलब परफेक्ट, जो अभी से परफेक्ट है वो प्रेजेंट परफेक्ट, जो पहले कोई जमाने में हो चुका था वो पास्ट परफेक्ट। लेकिन क्या है, ये मूल जीवन में काम आती है, हमें यहाँ परीक्षा पास करनी, इसलिए हमें उन नियमों से कोई मतलब नहीं। अब बात आती है हिंदी में पहचान की, जरा ध्यान से सुनना। हिंदी में पहचान के लिए क्या बोलते हैं, देखो गाओ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, लेकिन ऐसा बोलते नहीं है, तो अपन भी नहीं बोल रहे रे भाई। वर्तमान में जो काम, वर्तमान में जो काम पूरा हो गया उसको करते हैं। चलिए तो वो देख लेते हैं, कौन है जो गुर्दे में उंगली कर रहा है, मेरे बच्चों को पढ़ाने नहीं दे रहा है, नन्हे नन्हे बारीक बच्चों को। चलो चलो, तो अब लिखते हैं पहले पहचान, आराम से सुनो। जो इंपॉर्टेंट है उनको व्हाइट कलर में लिख देता हूं, जो कम काम किया उनका कलर अलग। देखो बच्चों, अगर लिखा मिल गया जस्ट, जस्ट मतलब अभी अभी, वो अभी अभी किसी ने मेरे गुर्दे छीले, अभी अभी। देखो केवल अभी कंटिन्यूस, और जस्ट अभी अभी यानी परफेक्ट। तो मैं अभी जस्ट शुरू कर रहा हूं, परफेक्ट। तो जस्ट ये सबसे ज्यादा बार आया हुआ है जस्ट। इसके अलावा एक है यट, यट यानी अभी तक। अभी तक हमने ये नहीं पढ़ा है, अभी तक, अब तक भी कहते हैं जस्ट या यट, अब तक। जो इंपॉर्टेंट है उनको मैं अलग कलर में लिख रहा हूं, बाकी तो देखो इसमें बहुत सारे हैं वैसे कहने को। तो जस्ट है, यट है, एक आपने देखा होगा पहले से ही, ऑलरेडी, मैंने पहले से ही चाय पी ली है, वे पहले से ही पढ़ चुके हैं, पहले से, जो काम पहले से ही हो गया मतलब वो परफेक्ट। जस्ट, यट, ऑलरेडी। एक आप देखते हैं अभी हाल ही में, क्या बोलते हैं, रिसेंटली, हाल ही में। कभी कभी इसको क्या कह देते हैं, लेटली। एक ही मतलब है दोनों का, रिसेंटली और लेटली, यानी अभी हाल ही में, अभी हाल ही में। ये थोड़ा सा बढ़िया से ध्यान रखो, रिसेंटली और लेटली, अभी हाल ही में। बाकी कम काम के हैं, आते हैं लेकिन कम, जैसे कि आपका एक आपका आता है सो फार। सो फार मतलब अब तक, ये सो फार वो दूरी वाला नहीं है, अब तक, तो ये भी बढ़िया है। हाँ थोड़ा सा इनका विशेष ध्यान रखें, एवर नेवर, क्या है, एवर नेवर, ठीक है ना, ये इसी में आते हैं भैया, बढ़िया से ध्यान रखो, एवर नेवर ये इसी में ही आते हैं। तो जस्ट, यट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर नेवर, मतलब ये लगभग सेंस। एवर नेवर जानते हो ना, कभी नहीं, और मतलब कभी नहीं और हमेशा, ये सारे के सारे प्रेजेंट परफेक्ट। बाकी आपको याद हो, हम सिंस फॉर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिंस फॉर ऑलरेडी परफेक्ट कंटिन्यूस में पढ़ चुके हैं,
और उस जमाने में मैंने बढ़िया से बोल रखा है कि जब सिंस फॉर के साथ टाइम हो तो 4 टेंस आते हैं, याद है ये भी था उसमें। तो इसका मामला तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसको यहां नहीं घुसेड़ना है दोबारा। तो ये भी आप अच्छे से ध्यान रखो। एक और चीज, ये थोड़ा विशेष है। अगर विशेष को कलर चेंज करके कैसे लिखूं, पीले में लिख देता हूं। अगर ये आ जाए कभी दिस के साथ टाइम, ध्यान रखना इसका, इसका बढ़िया ध्यान रखना। दिस का मतलब वो नहीं एट दिस टाइम नहीं, दिस एट दिस टाइम तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में। जैसे दिस मंथ, दिस मॉर्निंग, दिस ईयर, ये पक्का इसमें ये सुपर डुपर हिट फॉर्मूला भैया, इसको अब लापरवाही मत करना। दिस मंथ, दिस मॉर्निंग, ये इसी में आता है। बाकी फिर ऑप्शन पे देख लेंगे। बाकी ये बढ़िया है। इसके अलावा और क्या ध्यान रखने का है वो सुनो, वो भी सुन लो तुम सारे अच्छे से। जैसे कि आपने ये देखा, चाहे इट लिख लो और चाहे दिस लिख लो, कोई भी लिख सकते हैं, इट और दिस। इट और दिस दोनों में से कोई लिख के आगे ऐसे दे दिया, इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऐसा कोई भी लिखा हो और आगे क्या लिख दे, टाइम। तो ये सब के सब किस टेंस की पहचान है, प्रेजेंट परफेक्ट की। आराम से देख लो। जस्ट अभी अभी, यट अब तक, ऑलरेडी पहले से ही, रिसेंटली और लेटली अभी हाल ही में, सो फार अब तक, एवर नेवर, सिंस फॉर पढ़ चुके हैं अपन। दिस के साथ टाइम ये वैसे कम आता है लेकिन इंपॉर्टेंट, दिस मंथ, दिस मॉर्निंग, एट दिस टाइम तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और इट इज द फर्स्ट टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम, इट इज द फोर्थ टाइम, ये सारे के सारे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अभी भी एग्जाम में आया था। तो ये सारा का सारा मामला कौन से टेंस का है, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज, हैव, थर्ड फॉर्म। जरा प्रैक्टिस कर ली जाए बच्चों। चलिए, और हाँ, इन सब की पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं घास नहीं काटूंगा, ऐसी कोई उम्मीद मत करना कि सरल सरल पढ़ा दूं और घास काट दूं ना। मैं वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम से मिलता हो, आपके मन से मिले नहीं मिले इससे मुझे कोई मतलब। मेरे को तो अपने बच्चे को एग्जाम वाला पैटर्न बताना है, इसलिए भैया मैं तो मेहनत करूंगा, तुम जानो तुम्हारा काम। चलिए देखें एग्जाम में कैसे आता है। ही खाली स्थान, जस्ट डैश हर, और ऑप्शन देखो, इज इनवाइटिंग, या फिर वाज इनवाइटिंग, या फिर हैज इनवाइटेड, या फिर हैव इनवाइटेड। ये देख लो, फिर से देख लेते हैं सवाल। और मैंने लिखा ही स्पेस द लेटर yet, option has not posted, was not posted, is not posting, और didn't post। ऐसा सवाल देख लो। चलो एक और देख लेते हैं। दिस इज द सेकंड टाइम, दिस इज द सेकंड टाइम यू डैश हियर। ऑप्शन देखो, आर कमिंग, कम, हैज कम, हैव कम। चलो बताओ, वैसे तो लाखों शब्द, अपने को इतनों पे ही ध्यान देना है। जब भी जस्ट, येट, ऑलरेडी, रिसेंटली, लेटली, सो फार, एवर, नेवर, सिंस, फॉर, दिस प्लस टाइम ये आ जाए तो अपने को यही करना है। एक और देख लेते हैं लास्ट में बच्चों, कहीं कोई घास काटो काम नहीं, पढ़ना ईमानदारी से, घास नहीं काटना है। जैसे मैंने कह दिया, डैश यू एवर डैश द ताज,
और ब्रैकेट में क्रिया लिख दो। ऑप्शन कौन ही लिखेगा, जोर आएगा, अभी टाइम भी नहीं है मेरे पास इतना थोड़ा सा। चलो बच्चों, सबसे पहले इस वाक्य में ऐसा एडवर्ब देखो जो टाइम की तरफ इशारा करे। जस्ट, कौन है इधर, यट, इधर कौन है, दिस इज द सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फर्स्ट टाइम, और इधर कौन है, एवर, एवर। अब बच्चों बताओ, चलो आंसर जल्दी जल्दी। फर्स्ट वाले में जस्ट, और जस्ट बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट, यानी अभी, और अभी है तो भैया क्या होगा, ही हैज जस्ट इनवाइटेड हर, उसने अभी उसको बुलाया है, इनवाइट किया हुआ है। अगला देखो, येट यानी अब तक, उसने अब तक लेटर को पोस्ट नहीं किया। येट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। वाह, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, इट इज द फर्स्ट टाइम के बाद प्रेजेंट परफेक्ट। यू बहुवचन है, क्या आएगा, ये दूसरी बार है जब आप यहां आए हैं। यू हैव कम हियर। चलिए आगे बढ़ो। अगले में पहचान के नाम पर क्या है, एवर, और एवर हो या नेवर, प्रेजेंट परफेक्ट। बच्चों यू बहुवचन है इसलिए क्या आएगा, हैव, और सी की थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन, ऐसे काम करता है। देखो आराम से एक एक चीज पे फोकस करो, रटना नहीं है, थोड़ा सा मीनिंग से जमा लो, एकदम बेस्ट आंसर आएगा। और हाँ, इसके क्वेश्चन बहुत आए हुए हैं, ये पक्का याद रखना। तो अब अपन ऐसा करते हैं, आपको बढ़िया से हल्का सा समझा दिया है, और अब जल्दी से अपने हथियार लेकर आंसर बताने के प्रयत्न कर दो। ये जस्ट अभी इसी वर्ष का क्वेश्चन है, और लोग कह रहे हैं ये बड़े सवाल आते हैं। अबे कौन से, क्या टाइम पास कर रहा है, ये बड़े सवाल, कौन से बड़े सवाल है, याद करो। दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। सीधा अभी जस्ट बोला मैंने, दिस इज द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, थर्ड टाइम, सब में प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट बोले तो आई, हर, ये यहां थोड़ा सा इसको ऐसा कर लेना, यहां इसको हटा देना। ये हर सिंह यहां था, कोई ना, हल्की फुल्की मिस्टाइप हो जाती बेटा, अस्त व्यस्त रहते हैं तब, लेकिन आंसर एक ही होगा। आई हैव हर्ड हर सिंग, यानी ये पहली बार है जब मैंने उसे गाते हुए सुना, तो मैं तो एक ही उत्तर देना, परफेक्ट आंसर। चलिए आगे। अगला, आई हैव नोटिस्ड दिस ट्रेट इन माई मैनी एक्टर्स। टेंस की पहचान बताओ, ये सवाल है अभी पिछली वर्ष के, ये पिछले या उससे पिछले वाले वर्ष का है। तो क्या टेंस पहचानना इसमें, हैज, हैव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट, और थर्ड फॉर्म यानी परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अगला, फिर से टेंस के ये इसके ऐसे सवाल दिए हैं, बताओ तुम लोग। तो हैव प्रेजेंट, लिव्ड थर्ड फॉर्म परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। अब बताओ, ऐसे सवाल देते हैं आपके एग्जाम में, कई बार डरावने भी आ जाते हैं। चलो जल्दी से आंसर करो भैया। वी डैश जस्ट डैश द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट, वर्डिक्ट मतलब डिसीजन, हमने अभी सबसे अलग एक अनोखा निर्णय देखा, अभी जस्ट यानी देखो, नाउ तो प्रेजेंट का, और अभी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैव हर्ड, आपका फर्स्ट फॉर्म होता है हियर, सुना, तो सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है हर्ड। वी हैव हर्ड, वी हैव जस्ट हर्ड द मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्डिक्ट। चलो आगे बढ़े। ही डैश जस्ट डैश आउट, ये जस्ट देखो, जस्ट के कितने क्वेश्चन आए। जस्ट यानी प्रेजेंट परफेक्ट, क्या होगा, ही हैज जस्ट गॉन आउट, वह अभी बाहर निकला है। चलिए, आई डैश नेवर डैश हिम टू बी एंग्री, मैंने उसे कभी भी जो है गुस्सा होते नहीं देखा। ठीक है, वैसे यहां ये वर्ब सीन था, कोई ना सीन ज्यादा बेहतर था, वो लिखने में या टाइपिंग में ही मिस्टेक हुआ होगा। ठीक है, तो देखो वैसे भी ये तो होना नहीं था, तो कोई इश्यू नहीं है। आई के साथ वैसे भी क्या आएगा, आई हैव नेवर सीन हिम टू बी एंग्री, मैंने उसे कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा, वो कोई इश्यू नहीं, अपने को तो कोई समस्या नहीं है, वो तो हल्का फुल्का हो जाता है। चलिए बढ़िया आगे। आई डैश कुमार दिस वीक, ये याद रखो, दिस देखो दो चीजें, अगर ये ऐसा होता, एट दिस टाइम होता, तो बच्चों प्रेजेंट कंटिन्यूस आता, लेकिन केवल दिस प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। तो आई हैवंट सीन कुमार दिस वीक, मैंने इस सप्ताह कुमार को नहीं देखा है। चलिए बच्चों आगे। आई हैव जस्ट डैश, देखो खोपड़ी घुमाई है, इसने पहले से ही हैव दे रखा है, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म कौन सी, ये
हैव यू टेकन ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता कर लिया है? नो, नहीं, यट, यट प्रेजेंट परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट यानी हैज हैव थर्ड फॉर्म, हैज हैव थर्ड फॉर्म, ये तो हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये भोजन करने के लिए भी अपन हैव हैड हैड काम में लेते हैं। तो भैया ये एकदम करेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला और ये मेन वर्ब वाली थर्ड फॉर्म, कि नहीं मैंने अब तक नहीं लिया है। तो इसलिए भैया अच्छे लेवल के प्रश्न करो। देखो भैया, दिस आफ्टरनून, दिस मॉर्निंग, दिस वीक, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। चलिए अगला सवाल देखो। ही डैश हियर लेटली, रिसेंटली, अभी हाल ही में, हैज बीन, बीन थर्ड फॉर्म है, वो अभी अभी यही था, बीन थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट, कोई डाउट नहीं। आप अच्छे लेवल के प्रश्न करोगे ना भैया, तो टाइम पास में नहीं करना है अपने को, मजेदार प्रश्न करने हैं। ये देखो, ये पहली बार है, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, आई हैव सीन, ये प्रेजेंट परफेक्ट। तो ये था हमारा छोटू सा दो टेंस। देखो, घास नहीं काटना है, जब भी आपको लगे कुछ गलत हुआ इसका मतलब तुम्हें दोबारा देखना चाहिए। और पहली बार में अगर आपके शानदार स्कोर हो रहा है ना, तो भैया तुम अपने खानदान के जोरदार वाले सितारे हो, नो डाउट। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो डबल मेहनत के साथ फिर से आऊंगा टेंस का अंतिम पार्ट लेकर, इनसे भी जोरदार, शानदार। लेकिन एक ही चीज चाहूंगा आपसे, बढ़िया से लाइक, कमेंट और शेयर करो। और कमेंट में खासकर आप अपने स्कोर लिखा करें, मैं समय मिलते ही आपको रिप्लाई दूंगा। आज के लिए इतना ही बच्चों, जिंदा रहो, जबरदस्त रहो और मेहनतें करते रहो। थैंक यू।